लेकिन आज देख रहे हो समाज में माता पिता की क्या स्थिति है। जिस माता पिता ने 4-5 बच्चे को पाल पोस करके बड़े करते हैं और वही 4-5 बच्चे 2 माता पिता को ठीक से रख नहीं पाते, आज क्या परिस्थिति हो रहे हैं। आज हमारे समाज में हमारे युवा पीढ़ी भटकते जा रहे हैं। हम सबको उठना होगा, हम सबको एकजुट होना होगा, तभी हम अपने परिवार को, अपने बच्चे को और अपने आने वाले पीढ़ी को बचा सकते हैं। आज समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज ग्राम चिखली के लोग समझ पाते, अगर जानते जब मेरे भैया मोहन भैया जब नशा करते थे तो 10-12 लोग उसके पीछे दौड़ते थे, और आज जब नशा छोड़ दिए तो वही लोग क्यों नहीं आते। क्यों आपका नशा छूट गया भैया, क्या कारण है, कैसे छोड़े, हमको तो भी लोग उस धाम में, हम भी तो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेता है वह जीत जाता है, और जो परिवर्तन नहीं करता वह भटकते रहते हैं। आज देख रहे हो, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी इस माता, कभी उस बैगा के पास दौड़ है। आओ सब माँ के चरणों में, सारी समस्या की हल माँ के चरणों में है। माँ को पुकार करके तो देखो, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, माँ को पाने का तड़प तो पैदा करो। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस यात्रा में चल करके आज हम गांव-गांव में जाकर के गुरुवर की विचारधारा को बता रहे हैं। आज लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते, और हमारे ऋषि मुनि के हम वंशज है। हमारे ऋषि मुनि ने कर्म करके आज असंभव से असंभव कार्य को संभव करके समाज में को दिखाए। भगवान राम ने भी कर्म किया, भगवान कृष्ण ने भी कर्म किया। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चाहते तो चुटकी बजा करके समुद्र को बांध सकते थे, लेकिन भगवान राम ने वानरों को माध्यम बनाया। भगवान कृष्ण ने चाहते तो सब कौरवों को नाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 5 पांडवों को माध्यम बनाए। 5 पांडवों के अंदर अपने चेतना शक्ति को डाले, और आज एक चेतनावान ऋषि स्वयं सच्चिदानंद भगवान आज गरीब परिवार को चुन करके अपने चेतना हाथ को डाल रहे हैं। और हम यहाँ जब तक आएंगे, जब तक घर घर में ध्वजा नहीं लगा पाएंगे, जब तक माँ का दीप नहीं जला पाएंगे, तब तक हम लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि हमें माध्यम बनाए हैं। तो सभी माँ के भक्त उठो, जागो और सत्य को पहचानो। इसीलिए कृष्ण नीति कहते हैं, कृष्ण का अवलंब ले, पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन, उठा दे गांडे धनुष के ललकार को। हे पार्थ कृष्ण कब तक सोता रहेगा, तो उठ जरा अब निज स्वार्थ का पहचान करा समाज को। उठ जरा निज स्वार्थ का पहचान करा समाज को। तो समझो, जागो और अपने या मानव जीवन का कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि कहा गया है कि बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर मुनि जन सब ग्रंथ ही गावा। मानव तन को पाने के लिए आज देवता भी तरस रहे हैं, और मानव जीवन आज पाकर के लोग आज भटक रहे हैं। आज नशे मांस में आज बिगड़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं सोच पा रहे हैं अपने परिवार के बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर हनुमान की तरह मेरे पास शक्ति होते तो मैं जरूर अपना सीना फाड़ करके आप लोगों को जरूर दिखाते। मेरे परिवार में आप, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों हो, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्य है मेरे पूर्वज जिनकी मैं पुत्री हूँ। आज मुझे गर्व होती है मेरे मामा पर, मेरे दादा पर, उन्हीं का देन है आज मैं इस मंच पर खड़े होकर के 2 शब्द बोल पा रही हूँ। मेरे बात पर विश्वास करना, मेरे मामा परिवार और मेरे भाई बहनों सभी को मैं कहना चाहूंगी कि माँ के चरणों में झुक जाओ, माँ को पुकारो। आप क्या भटक रहे हो, अपने परिवार को, अपने आने वाले पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने बच्चे को बचाना चाहते हो, इस कलयुग के वातावरण से बचाना चाहते हो, काफी संगठन के हाथ को थाम लो, माँ के चरणों को थाम लो, माँ के पल्लों को थाम लो। माँ के पल्लों में ही सारी सुख समाहित है। एक बार माँ को पुकार करके तो देखो, सारी समस्या की हल हो जाएगी। अपने घर में माँ का ध्वज लगाओ, शक्ति जल का पान करो, और रक्षा कवच गले में धारण करो, फिर देखो अपने जीवन में कैसे परिवर्तन नहीं आएगी। मैंने अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है, इस संगठन में जुड़ करके बच्चे को परिवर्तन होते देखा है, भाई को परिवर्तन देखा है, बुजुर्गों को परिवर्तन देखा है। तो आप लोगों के जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं होगी। आज आप गांव के लोग चाहते तीसरे स्थान पर जरूर आते, क्योंकि यह स्थान सामान्य स्थान नहीं है, यह माँ का धाम है। और जिस माँ के धाम में आप बैठे हो, चेतनता पूर्वक बैठो और मन को एकाग्र करके बैठो। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगी। और ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक अवतारी पुरुष के जन्म दिवस मनाने का हम सबको सौभाग्य मिला। और आज मेरे भैया ने जो भी भाव को लेकर के अपने गांव को उजागर करने के लिए इस गांव में माँ मई गंगा बहने के लिए यहाँ अखंड चालीसा पाठ रखे। यहाँ पर आए हुए समस्त माँ के भक्तों को, समस्त मेरे भाई बहनों को, हे माँ, हे गुरुवर, भक्ति ज्ञान और आत्मा शक्ति से परिपूर्ण करना, और हर घर माँ का ध्वज लगाने का, हर घर माँ का दीप जलाने
वही कह करके अपनी वाणी को विराम करते हुए सादर जय माता की, जय गुरुवर।